नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं इंद्रेंद्र चौरसिया। जैसे कि आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। 1 से 100 क्वेश्चन तक हम करा दिए थे। इसके आगे आइए हम देखते हैं। तो हमारा जो है, इसके आगे हम देखते थे 100 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। 100 के आगे का क्या है हमारा, आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं, यानी 100वां क्वेश्चन है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। सा है, सा है, गा है, सा है। तो हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं पूछा है, तो गा हमारा इधर राइट आंसर सी सही होगा। इधर राइट आंसर सी, गा सही है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, 101 क्वेश्चन। इसके आगे देखते हैं। तो हा है, ला है, मा है, जा है। क्या पूछ रहा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो ऊष्म व्यंजन इज द राइट आंसर आ, ए पहला ऑप्शन। यानी ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, सा 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 हा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है, हिंदी वर्णमाला में फिर वही बात पूछ रहा है। चा छा जा झा, बी टा ठा डा ढा, सी ता था दा धा, डी सा 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 हा। यानी क्या पूछ रहा है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है, इज राइट आंसर डी। आगे देखते हैं हम। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। तो स्रा पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है सा और र वर्णों के मेल से। बी ऑप्शन है सा और र वर्णों के मेल से, यानी मूर्धन सा है। सी जो है तालव्य सा और र वर्णों के मेल से। और डी वह है स्रा और आ के मेल से। तो क्या हमारा ऑप्शन है, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया था। इज द राइट ऑप्शन सी। 103 क्वेश्चन, 103 क्वेश्चन सॉरी। फिर से देखते हैं। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। सा और र वर्णों को, बी ऑप्शन ताल और तालव्य स और र वर्णों को, मूर्धन्य स और र वर्णों को, स्रा और आ वर्णों को। इसमें इज द राइट ऑप्शन सी। 104 क्वेश्चन देखते हैं। तो छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है, का प्लस सा के, का प्लस चा के, का प्लस छा के, का प्लस सा के। तो हमारा जो छ वर्ण है, का प्लस सा के योग से बना हुआ है। इज द राइट आंसर ए। आइए इसके आगे देखते हैं। 105वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, या है, छा है, त्रा है, ज्ञा है। क्या पूछ रहा है, निम्न में संयुक्त व्यंजन क्या है, तो संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो यहाँ इज द राइट आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन क्या दिया है कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, यानी नहीं है पूछ रहा है, या छक त्रंग ज्ञा। तो ये हमारा जो या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। इज द राइट आंसर ए। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन है, यानी पूछ रहा है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन है। छत, स्रा है, बा है, भा है, मा है। संयुक्त व्यंजन आपका पूछ रहा है, इज द राइट ऑप्शन ये। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। वो चारों जो हैं हमारे कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं एक बार पुनः। संयुक्त व्यंजन जो हमारे छ है, त्रंग है, ज्ञा है, स्रा है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। क प्लस स के मेल से छ बना है। त प्लस र के मेल से त्रा बना है। ज प्लस ञ के मेल से ज्ञा बना है। स प्लस र के मेल से सरा बना है। इसके इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। ये तो हो गया है। आगे है 106 क्वेश्चन देख रहे थे। निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त व्यंजन है सरा है। तो आगे देखते हैं। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बना है, जैसे कि भी हमने व्याख्या की। तो इसका आंसर है गा प्लस ञ, बी जा प्लस ञ, सी गा प्लस ना, डी का प्लस गा। इज द राइट आंसर बी। इज द राइट आंसर बी होगा। दो, अगला क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं,
दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ, महाप्राण। तो इसमें क्या पूछा है? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे छत्रंग, ज्ञासरा, ये दो व्यंजनों के मेल से मिले हुए हैं। तो आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छ है, सा है, त्रा है, स्रा है। तो ये हमारा जो इज राइट आंसर सा, इज राइट आंसर बी। आगे चलते हैं, त्रा किन वर्णों के सहयोग से बना है? ता प्लस आ के ए ऑप्शन है, ता प्लस आ के ऑप्शन से, बी ऑप्शन है ता प्लस रा के ऑप्शन से, सी ऑप्शन है ता प्लस रा के ऑप्शन से, डी ऑप्शन है त्रा प्लस आ के ऑप्शन से। तो इज राइट आंसर हमारा बी। इज राइट आंसर हमारा क्या हुआ? बी हुआ। इसके आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण ध्वनि है? जैसे कि उच्च अल्प, निम्न में से कौन से अल्पप्राण ध्वनि है? अल्पप्राण ध्वनियां, अल्पप्राण ध्वनि, महाप्राण, अघोष और सघोष। बाह्य प्रयत्न के आधार पर चार प्रकार के होते हैं ध्वनियां, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष। इसमें क्या पूछा है? अल्पप्राण। अल्पप्राण के विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। अल्पप्राण किसे कहते हैं? एक ट्रिक है, देखते हैं। अल्पप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण यानी अक्षर किसी भी व्यंजन वर्ग का, और अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन या र, ल, व, ये हमारे अल्प प्राण हैं। तो आइए हम देखते हैं, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो अल्प प्राण ध्वनि हमारी जो है का, जैसे कि हम बात किए प्रथम, तृतीय, पंचम, तो हमारा का ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, चा है, था है, खा, पहला ऑप्शन ए खा, बी था, सी चा, डी फा। तो द राइट आंसर सी है हमारा, यानी चा। निम्न में, अगला क्वेश्चन है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? खा है, गा है, घा है, ठा है। तो क्या पूछ रहा है? निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो द राइट आंसर बी। आगे चलते हैं, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? खा है, घा है, जा है, झा है। तो महाप्राण ध्वनि के विषय में सुन ले रहे हैं। किसी भी व्यंजन वर्ग का उच्चारण करते समय जिसमें गूंज अधिक हो, यानी वायु की मात्रा अधिक हो, अल्प प्राण से ज्यादा हो, उसे हम महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन सा, श, श, हा, ये महाप्राण ध्वनियां हैं। एक बार इसे हम ट्रिक के माध्यम से शार्ट देख ले रहे हैं। जैसे महाप्राण, महाप्राण है, महाप्राण, महाप्राण में प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, यानी स, 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 अ, ये महाप्राण ध्वनियां होती हैं। आगे चलते हैं, महाप्राण हो गया, यानी इसमें कौन सी ध्वनि महाप्राण, कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी, चलिए हम व्याख्या कर दी है महाप्राण ध्वनियों की। तो ये क्या है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है। खा, घा, जा, झा। देखिए, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण ध्वनियां होती हैं। इज द राइट आंसर सी, यानी चा, छा, जा, ये तीसरा वर्ण है। तो आगे चलते हैं, आइए आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं, आगे क्या है?
115 क्वेश्चन यानी 15वां क्वेश्चन आज का। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? अभी देखते हैं हम। महाप्राण व्यंजन ए ऑप्शन ता है, बी ऑप्शन दा है, सी ऑप्शन भा है, डी ऑप्शन मा है। द राइट आंसर सी यानी भा। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह क्या पूछ रहा है? महाप्राण। तो महाप्राण द्वितीय और चतुर्थ और ऊष्म व्यंजन सा सा हा। तो आइए देखते हैं। ए ऑप्शन है खा छा ठा, बी ऑप्शन है धा चा डा, सी ऑप्शन है मा सा धा, डी ऑप्शन है या दा घा। इस राइट ऑप्शन हमारा ए है। इस राइट ऑप्शन हमारा ए है। तो आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? का है, गा है, अंगा है और ठा है। महाप्राण पूछ रहा है। इज द राइट आंसर डी यानी ढा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। क्या पूछ रहा है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं। महाप्राण व्यंजन कहलाता है, बी अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है, सी उच्छिष्ट व्यंजन कहलाता है, डी अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे कि हम जान रहे हैं द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन महाप्राण ध्वनियां होती हैं। तो राइट आंसर ए। आगे चलते हैं। महाप्राण ध्वनियां। आगे देखते हैं। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला दूसरा। ए ऑप्शन है पहला दूसरा। दूसरा ऑप्शन है यानी बी ऑप्शन है दूसरा तीसरा। सी है दूसरा चौथा। डी है पहला चौथा। इज द राइट आंसर सी यानी दूसरा और चौथा। आगे देखते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए अल्पप्राण व्यंजन, बी महाप्राण व्यंजन, सी घोष व्यंजन, डी अघोष व्यंजन। इज राइट आंसर हमारा बी महाप्राण ध्वनिया। इसी तरीके से हम आपको लोगों को समस्त व्याकरण की प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराएंगे वीडियो एग्जाम को देखते हुए। कृपया आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? ज्ञा में हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। क्या कह रहा है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। बी ऑप्शन दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। सी ऑप्शन विसर्ग कंठवर्ण है। क्या पूछ रहा है? अशुद्ध है यानी गलत है। डी ऑप्शन छह संयुक्त व्यंजन है। इसमें विसर्ग जो है हमारा राइट आंसर सी होगा। विसर्ग कंठवर्ण नहीं, अशुद्ध है। अपु विसर्जनीय कंठ कंठवर्ण है। ये हमारा अशुद्ध पूछ रहा है। तो विसर्ग जो हमारा कंठवर्ण ही आते हैं। ये क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है। तो आगे देखते हैं फिर से इसको एक बार ध्यान से। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ज्ञा नहीं, परंपरा से तो भिन्न नहीं हुआ है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ वर्ण है। छ का छ संयुक्त व्यंजन है। तो हाँ, सॉरी, इज द राइट आंसर बी होगा। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, गलत है। इज द राइट आंसर बी। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? गा अघोष है, फा अल्पप्राण है, सी में सा ऊष्म है, डी ढा सघोष है। यानी क्या कह रहा है? निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? राइट आंसर सी। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अघोष वर्ण कौन सा है? आ है, जा है, हा है, सा है। यानी अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण इज द राइट आंसर सा। इज द राइट आंसर डी। यानी अघोष वर्ण पूछा है। ए में आ है, बी में जा है, सी में हा है, डी में सा है। इज द राइट आंसर डी। तो चलिए आगे देखते हैं हम। इसमें क्या दिया गया है? निम्न 24वां क्वेश्चन है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में अघोष वर्ण पूछ रहा है। ए ऑप्शन प, बी ऑप्शन घ, सी ऑप्शन ब, डी ऑप्शन ग। अघोष वर्ण पूछ रहा है। ए ऑप्शन सी। ए ऑप्शन मतलब ए यानी पा। इज राइट ऑप्शन ए। 25वें क्वेश्चन में देखते हैं।
निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अ चा है, बी जा है, सी झा है, डी अंगा है। तो इधर राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? पहला ऑप्शन का, दूसरा ऑप्शन गा, तीसरा ऑप्शन घ, चौथा ऑप्शन जा। द राइट आंसर यानी सही उत्तर हमारा का है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? तो आइए देखते हैं हम। घोष वर्ण पूछ रहा है। ए जा है, बी का है, सी चा है, डी टा है। द राइट आंसर ए यानी जा। सही उत्तर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोग्य, हाँ, सघोष वर्ण कौन सा है? तो ए ऑप्शन प, बी ऑप्शन था, सी ऑप्शन ब, डी ऑप्शन सा। द राइट आंसर सी यानी हमारा ब। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। अयोग्य वाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। अयोग्य वाह जो है विसर्ग को कहा जाता है। आइए थोड़ा हम समझते हैं अयोग्य वाह। ये हमारा अयोग्य वाह है। ये हमारा अयोग्य वाह है। अयोग्य वाह दो होते हैं अंक। ये हमारे दो होते हैं। इस संस्कृत में स्वर और व्यंजन से इनका उच्चारण पृथक होता है। स्वरों के अंतर्गत आते हैं। स्वरों के अंतर्गत आते हैं। स्वरों के अंतर्गत आते हैं। इसका नामकरण जो है किशोरीदास वाजपेयी ने किया है। नामकरण किशोरीदास वाजपेयी ने किया है। अयोग्य वाक्य के विषय में हम देख लिए। तो आइए हम आगे चलते हैं। क्या कहा हुआ है? अयोग्य वाक्य कहा जाता है विसर्ग को, बी महाप्राण को, सी संयुक्त व्यंजन को, डी अल्पप्राण को। इधर राइट आंसर है। अयोग्य वाक्य कहा जाता है, फिर वही क्वेश्चन आ गया है। ए महाप्राण को, बी अनुस्वार एवं विसर्ग को, सी संयुक्त व्यंजन को, डी अल्पप्राण को। इज द राइट आंसर बी। आइए आगे चलते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44 हैं, 33 हैं, 52 हैं, 48 हैं। इज द राइट आंसर सी यानी हमारे 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 33 11 44, 4 48, 4 जो हमारे द्विगुण हैं और आगत व्यंजन अयोग्यवाह हैं। आगत व्यंजन और अयोग्यवाह 4 हैं। कुल मिला के हमारे 52 वर्ण हो गए। तो आइए हम आगे चलते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपि कितनी है? तो राइट आंसर सी 52। आगे चलते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? आगत व्यंजन, ऑप्शन ए आगत व्यंजन, ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी अयोग्यवाह व्यंजन। तो इधर राइट आंसर हमारा अयोग्यवाह ऑप्शन डी, क्योंकि अयोग्यवाह स्वरों के अंतर्गत वो आते हैं। संस्कृत में इन्हें स्वर और व्यंजन दोनों से पृथक माना गया है। अभी हम आगे व्याख्या किए थे, इसका नामकरण किशोरीदास वाजपेयी ने किया है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंक और अह का अह क्या है? स्वर है। ऑप्शन ए स्वर है, ऑप्शन बी व्यंजन है, ऑप्शन सी अयोग्यवाह है, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन है। इज द राइट आंसर सी यानी अयोग्यवाह। आइए हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं।
क्या है? ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? यानी ए ऑप्शन आई है, बी ऑप्शन अंक है, सी ऑप्शन री ऊ है, डी ऑप्शन आ है। यानी ए का भी किया जाता है, बी का भी किया जाता है, सी का भी, इसी डी का नहीं किया जाता। इज द राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन से हैं? हिंदी पूछ रहा है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य पूछ रहा है। तो आइए हम देखते हैं। अयोग्य है आ, बी ऑप्शन ई, सी ऑप्शन ऊ, डी ऑप्शन अंक है। तो इधर राइट ऑप्शन हमारा डी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वा वर्ण है तालव्य धन, वा वर्ण है। ए ऑप्शन तालव्य है, बी ऑप्शन दंतोष्ठ है, सी ऑप्शन ओष्ठ है, डी ऑप्शन मूर्धन्य है। तो इधर राइट आंसर हमारा बी यानी दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ हमारा वा वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद माने हैं? अब कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के कितने भेद माने हैं? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 2। इज राइट आंसर डी, डी यानी अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर एक बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न दो होते हैं। तो इस कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन डी 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है दंत है। ऑप्शन ए दंत है, ऑप्शन बी दंतोष्ठ है, ऑप्शन सी कंठ तालव्य है, ऑप्शन डी तालव्य है। तो उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है। इज राइट आंसर हमारा बी यानी दंतोष्ठ। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां इस पर संघर्षी कहलाती हैं? चा छा जा झा, बी का खा गा घा, सी टा ठा डा ढा, डी पा फा बा भा। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श ध्वनि कहलाती हैं? स्पर्श यानी स्पर्श संघर्षी ध्वनि, सॉरी, स्पर्श संघर्षी ध्वनि कहलाती हैं। इज द राइट आंसर ए चा छा जा। स्पर्श संघर्षी हैं। स्पर्शी व्यंजन, उदित व्यंजन, वर्गीय व्यंजन एक का सीमा तक होते हैं। आइए हम अगले देखते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? था है, फा है, मा है, वा है। दंतोष्ठ फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। इज द राइट आंसर डी वा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ऑप्शन ए भा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन डी सी था, ऑप्शन डी हा। तो यानी क्या पूछ रहा है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क से म तक, स्पर्श व्यंजन क से म तक। आइए हम देखते हैं इसको एक बार, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में भी म भा आएगा। स्पर्श व्यंजन में स्पर्श व्यंजन में भी भा आएगा। और क्या है? घोष महाप्राण ओष्ठ, घोष महाप्राण ओष्ठ, इन तीनों में हमारा जो है भड़ आएगा, भा आएगा। क्योंकि घोष वर्ण द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन, द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन यानी पा फा बा भा यानी घोष में चौथा वर्ण है। महाप्राण में जो है तृतीय चतुर्थ पंचम व्यंजन, तृतीय चतुर्थ पंचम व्यंजन। जैसे यहाँ देखिए पा फा बा भा यानी चौथा वर्ण यहाँ पे भी आएगा। ओष्ठ में उ पा फा बा भा, इसमें भी हमारा भा आ रहा है। इस राइट आंसर सी यानी भा जो हमारा स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ भी है। तो आगे चलते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनियां है। इज राइट आंसर ए भा। आगे आते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है। ऑप्शन ए ओष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण, अघोष, निरानुनासिक। ऑप्शन बी दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरानुनासिक। ऑप्शन सी दंतोष्ठ, स्पर्श संघर्षी, अल्पप्राण,
अघोष निरानुनासिक। ऑप्शन डी ओष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, सघोष निरानुनासिक। तो इज राइट ऑप्शन हमारा बी। आप लोग हमारा वीडियो देखिएगा तो उसमें हम बहुत अच्छे से इन सब की व्याख्या की हुई है। आइए आगे चलते हैं हम। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 अक्षर स्वीकार किए गए हैं? क्या कह रहा है? पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 अक्षर स्वीकार किए गए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ए स्वर है, काल है, स्थान है, संवाद है, नाद है। बी ऑप्शन क्या हमारा? स्वर है, स्थान है, काल है, प्राण है, सुर है। सी ऑप्शन काल है, प्रयत्न है, स्थान है, प्राण है, अनुदात्त है। डी ऑप्शन स्वर है, काल है, स्थान है, प्रयत्न है, अनुप्रदान है। ये ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा? इसका डी होगा। आंसर हमारा डी होगा, यानी पाणिनिक शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, जिनमें से स्वर है, काल है, स्थान है, प्रयत्न है, अनुप्रदान है। ये राइट ऑप्शन हमारा डी। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में अघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ, दो चीज पूछ रहा है, अघोष भी पूछ रहा है और अल्पप्राण भी पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन झा, बी ऑप्शन ठा, सी ऑप्शन जा, डी ऑप्शन कावरता। इज राइट आंसर डी। कावरता का अघोष भी है और कावरता अघोष भी है और अल्पप्राण भी है। आगे चलते हैं। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में पूछा है कौन सी ध्वनि है, यानी संयुक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रसन्नता शब्द हमारी युग्मक ध्वनियां हैं, क्योंकि इसमें 2 बार न का उच्चारण हुआ है प्रसन्नता में, जहां जिसे युग्मक ध्वनि को हम द्वित्व ध्वनि भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सी, यानी हमारा सही उत्तर सी हुआ। आगे चलते हैं। डा ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन अशुद्ध है? ये तालब ध्वनियां हैं। डा ढा ये तालब ध्वनियां हैं। कौन सा कथन शुद्ध है, यानी सही है? तालब ध्वनियां बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन ए मूर्धन उच्छिप्त ध्वनियां है। इज द राइट आंसर सी। इज द राइट आंसर बी, यानी बी होगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम, पूरा ऑप्शन देखेंगे। तीसरा देखते हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। बिल्कुल नहीं। मूर्धन मतलब डा और ढा का मध्य और अंत में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दोनों महाप्राण है, गलत है। इसका क्या है? 47वां का है। डा ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो राइट आंसर बी, ए मूर्धन उच्छिप्त ध्वनियां हैं। आगे देखते हैं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? ए ऑप्शन अंगा है, बी ऑप्शन या है, डी ऑप्शन रा है, सी ऑप्शन रा है, डी ऑप्शन या है। इज द राइट आंसर डी, यानी अंतस्थ वर्ण है। या रा ला वा ये हमारे अंतस्थ वर्ण हैं। तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। 149 का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सी 149 का देखते हैं। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठध्वनि। बी महाप्राण, घोष, स्पर्शी, कंठध्वनि। सी अल्पप्राण, घोष, संघर्षी, तालब ध्वनि। डी महाप्राण, अघोष, संघर्षी, कंठध्वनि। इज राइट आंसर हमारा ए है। का व्यंजन अल्पप्राण भी है, अघोष भी है, स्पर्शी भी है, कंठध्वनि भी है। इज राइट आंसर ए। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन का वर्ग के प्रथम अक्षर, बी वर्ग का तृतीय अक्षर, सी वर्ग का चौथा व्यंजन, डी वर्ग का पांचवा व्यंजन। जो अनुनासिक को हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो है हमारा अनुनासिक होता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं।
151 का यानी 51वां क्वेश्चन, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त है, वर्क है, वरक है, सी वक्र है, डी वर्ग है। तो शब्दकोश में आने वाला पहला अक्षर वक्त है, यानी ए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। पहला ऑप्शन है संयुक्त अक्षरों की पहचान, बी लिप्त से परिचय, सी 12 खड़ी से परिचय, सी ऑप्शन डी वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। अगर हमें अगर वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान ना हो तो हम पढ़ नहीं सकते। ये राइट ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रयोग होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। एक अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। तीसरा हमारा पश्च स्वर है। तो क्या है, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। इज राइट ऑप्शन बी यानी 3। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। का के बाद, ऑप्शन ए का के बाद, ऑप्शन बी छ के बाद, ऑप्शन सी त्रा के बाद, ऑप्शन डी ज्ञा के बाद। इज द राइट आंसर हमारा ए यानी का के बाद छ आता है। ऐसे लिखा जाता है, का प्लस सा बराबर छ। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, व का उच्चारण स्थान है। क्या है, व का उच्चारण स्थान पूछा है। ऑप्शन ए दंत है, ऑप्शन बी ओष्ठ है, ऑप्शन सी दंतोष्ठ है, ऑप्शन ई कंठोष्ठ है। यानी व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। कंठोष्ठ में ओ अ आएगा, दंतोष्ठ में व आएगा। दंत में आप जान रहे हैं ला वर्ग ता वर्ग ईशा नाम तालु, दंत ऋतुषा नाम मूर्धा, लितुषा नाम दंता, ता था दा धा ना दंत में आएगा। उपधमानी ओष्ठ उ पा फा बा भा ओष्ठ में आएंगे। तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। इज द राइट आंसर सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनियों के विषय में बात कर रहा है। ऑप्शन ए रा है, ऑप्शन बी ला है, ऑप्शन सी रा है, ऑप्शन डी चा है। तो क्या है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियां कौन सी हैं। तो ऑप्शन ए हमारा पार्श्विक ला, ऑप्शन इज द राइट आंसर बी। पार्श्विक ला है, उच्छिष्ट विरुद्धा है। आगे चलते हैं, आएगा तो बताएंगे वहां पर। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। जा है, रा है, हा है, सा है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन ए जा है, ऑप्शन बी रा है, ऑप्शन सी हा है, ऑप्शन डी सा है। यानी इधर राइट आंसर ए यानी जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। हमसे पूछा है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन ए वाह है, ऑप्शन बी फा है, ऑप्शन सी रा है, ऑप्शन सी या है, ऑप्शन डी रा है। तो दंतोष्ठ पूछा है, ऑप्शन ए वाह इज राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संयुक्त ध्वनियां, ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियां, ऑप्शन सी संपृक्त ध्वनियां, ऑप्शन डी पारंपरिक पारस्परिक ध्वनियां। तो जब क्या कहा है, प्रश्न देखिए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए यानी युग्मक ध्वनियों को हम द्वित्व ध्वनियां भी बोलते हैं। जैसे द्वित्व ध्वनियां होती हैं दिल्ली, यानी ये द्वित्व है। कुत्ता, यानी ये द्वित्व है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं।
सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? पूछ रहा है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? ऑप्शन ए का है, रा है, ला है, हा है। ऑप्शन बी या है, सा है, दा है, रा है। ऑप्शन सी का है, चा है, पा है, दा है। ऑप्शन सी हा है, सा है, रा है, बा है। ऑप्शन सी हमारा इधर राइट आंसर, हमारा सही उत्तर है सी, यानी का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग और दा, यानी यही हमारा है का, चा, टा, ता, पा। ये 5 वर्ग होते हैं। इन पांचों ही वर्गों को हम स्पर्श ध्वनियाँ कहते हैं। यानी स्पर्श ध्वनियाँ कितने हैं देख लेते हैं। का वर्ग है, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। इन सब 25 वर्ड आते हैं। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 25 वर्ड आते हैं, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, र का विवरण है, वत्स है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण है, व्यंजन है। बी ऑप्शन, वत्स है, पार्श्विक है, सघोष है, महाप्राण है, महाप्राण व्यंजन है। सी ऑप्शन है, वत्स है, संघर्षी है, अघोष है, अप्राण व्यंजन है। डी ऑप्शन, वत्स है, स्पर्श है, सघोष है, महाप्राण व्यंजन। द राइट आंसर हमारा ए। रा हमारा वत्स भी है। वत्स में कैसे रहा है तो आगे देखते हैं, हम देख लेते हैं इसको क्या कहा है। वत्स, वत्स में 5 अक्षर होते हैं, स, र, ल, या, नत, यानी वत्स में भी आ गया। और लुंठित में रा आता है, लुंठित में रा आता है। सघोष यानी यारा लावा अंतस्वर यानी सघोष, सघोष में यारा ला वा प्लस हा आता है तो इसमें भी आ गया रावण। अल्प प्राण में पूछा है, अल्प, सॉरी, अल्प प्राण में देखते हैं, अल्प प्राण में रहा है कि नहीं है। अल्प प्राण प्रथम, तृतीय, पंचम और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण या रा ला वा, यहाँ भी आ गया, यानी अल्प प्राण में भी आ गया। तो द राइट आंसर हमारा ए हुआ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। द राइट आंसर पहला ऑप्शन है का, दूसरा गा, तीसरा खा, चौथा घा। द राइट आंसर सी, यानी खा हमारा स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। आगे देखते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। सॉरी, आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो 4 अंतस्थ हैं, 4 ऊष्म हैं, दोनों को मिलाकर 8 हो गए। इधर राइट आंसर 8, यानी बी। आगे देखते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए या है, ऑप्शन बी सा है, ऑप्शन बी हा है, ऑप्शन डी ड़ा है। काकल्य वर्ण या स्वरयंत्रमुखी व्यंजन हमारा हा है। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? झा है, ठा है, हा है, दा है, ओ मा है। इधर राइट आंसर सी, यानी निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ए झा, बी ठा, सी हा, डी मा। इधर राइट आंसर सी, यानी हा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? क्या पूछा है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ए ग्रीवा ध्वनि, बी मूर्धा ध्वनि, सी कंठ ध्वनि, डी दंतोस्थ ध्वनि। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? द राइट ऑप्शन ए, यानी ग्रीवा।
मूर्धा भी ध्वनि होती है, कंठ भी होती है, दंतोष्ठ भी, लेकिन ग्रीवा मतलब गर्दन, गर्दन से कोई ध्वनि नहीं होती। इज राइट ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? दंत, मूर्धन, ए ऑप्शन दंत, बी ऑप्शन मूर्धन, सी ऑप्शन तालव, डी ऑप्शन वत्स यानी वत्स। सरल जन, 5 वर्ड होते हैं। वत्स क्या कहा ऑप्शन फिर से देखते हैं। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं, ऐसे उच्चार स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी यानी वश। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? यानी स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन वर्गों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। यानी स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ऑप्शन बी यानी 2। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ऑप्शन ए ज्ञ, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी ख, ऑप्शन डी छ यानी छ। क और छ के योग से छ बनता है, तो क के बाद ऑप्शन डी छ। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाया, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्ण विच्छेद, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी संधि विच्छेद। तो ऑप्शन बी हमारा वर्ण विच्छेद। क्या कहा है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी यानी वर्ण विच्छेद। आगे चलते हैं, हिंदी वर्णमाला में छ से ढ के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? हिंदी वर्णमाला में छ से ढ के बीच में कौन सा अक्षर है? ऑप्शन ए ढ, ऑप्शन बी इया, ऑप्शन सी ढ, ऑप्शन डी झ। इज राइट आंसर इया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी झा। इज द राइट आंसर सी, निम्न में पार्श्विक व्यंजन ला। आगे देखते हैं हम, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि पूछ रहा है। हमने सब बताया है, संपृक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां, संयुक्त ध्वनियां, द्वैत ध्वनियां, सब ध्वनियों पर बात की है। तो आइए हम देखते हैं इसमें उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ऑप्शन ए संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन बी युग्मक ध्वनि, ऑप्शन सी संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन डी द्वित ध्वनि यानी संपृक्त ध्वनि संबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। र प्लस म का स्वरूप है ए मृ, बी म्र, सी मर्म, आधा म कोई नहीं। तो यानी ए म जो है, अगर कोई भी आधा अक्षर होता है, अगर आधा जैसे म है और र है, तो जो आधा अक्षर है वो इसी पे लगता है, यानी इज राइट आंसर सी। प्र में पूर्ण वर्ण है, प है, र है, दोनों है, कोई नहीं। प्र में पूर्ण वर्ण र है, जैसे कोई भी अक्षर अगर ऐसे लिखा जा रहा है तो ये जो लगा हुआ है पूर्ण होता है और ये जो है ये आधा होता है, यानी ये पूर्ण है। इज द राइट आंसर बी। आगे देखते हैं,
आगे देखते हैं, वह व्यंजन है ऊष्म है, वह व्यंजन है, वह व्यंजन है ऊष्म है, अंतस्थ है, महाप्राण है, अघोष है। वह व्यंजन क्या है हमारा? इधर राइट आंसर बी अंतस्थ है। यार अलावा आगे देखते हैं, डा और ढा को कहा जाता है। ऑप्शन ए सजातीय वर्ण, ऑप्शन बी विजातीय वर्ण, ऑप्शन सी विकसित वर्ण, आप इनमें से ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी डा और ढा हमारे, डा और ढा विकसित ध्वनियां हैं, ये डा और ढा हैं, तो इसी का विकसित रूप है, डा और ढा है इसी का विकसित रूप है। तो सॉरी फिर से क्या कह रहा है, डा और ढा, तो इसी का विकसित रूप है ड और ढ। इज राइट आंसर सी विकसित वर्ण। अगला क्वेश्चन, चा छा जा झा उदाहरण है स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन के, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के, सी ऑप्शन संघर्षी व्यंजन के, डी ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन के। इज राइट आंसर बी स्पर्श संघर्षी व्यंजन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। पक्षी में कितने वर्ण हैं? 3 अक्षर हैं। देखते हैं पक्षी में 3 और कैसे हुए। पक्षी में प है, छ है, प्लस ई है, यानी ये 3 वर्ण हो गए। पक्षी में कितने वर्ण हैं? 3 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 2, ऑप्शन डी 8। क्या पूछ रहा है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन 2 यानी स्वर एवं व्यंजन। आज हम इतना ही देखेंगे। जैसे कि हमारा पहले में 100 क्वेश्चन, दूसरे में 80 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन हो गया है, और आपको लगभग हम इसमें 50-60 क्वेश्चन वर्णमाला के और देंगे। इसके बाद आपका वर्णमाला का प्रश्नोत्तरी समाप्त होगी। इसके बाद हम संधि पर प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।